तालीम भी इंसान को कितना मुख्तलिफ बना देती है। ये आपके उस्ताद की बेटी है ना? आपा बताती हैं कि ये गांव की पहली मैट्रिक पास लड़की थी। क्या मसला लेकर आई है? मैंने पूछा नहीं है, सोचा कि पहले ये लोग थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर पूछ लूँगा। जल्दी पूछ लीजिएगा। उसकी बेटी कुछ बेजार लग रही थी लखी महल के माहौल से। बेटी? उसके साथ उसकी बेटी आई है ना? लगता है किसी पढ़े लिखे बाप की बेटी है। खैर जाहिरी बात है, मलका पढ़ी लिखी थी तो उसके बाप ने उसे किसी पढ़े लिखे आदमी से ही ब्याया होगा। लड़की को मेरे पैर छूना कुछ पसंद नहीं आया। वो लड़की उसकी बेटी है? हाँ साईं, उसके साथ उसकी बेटी आई है। आपने नहीं देखी? मुझे आपसे कुछ चाहिए। मांगा भी तो कब? लोग मिलने पर तोहफा देते हैं और तुम बिछड़ते हुए मांग रही हो। मांगो, मगर मेरी तरफ देख के तो मांगो। मुझे अपने नाम से जुदा न करे। बड़े सरकार से कह दे कि आपने मुझे तलाक दे दी। मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी आपके सामने। मेरा
बिछड़ के मुझसे कभी तूने ये भी सोचा है, अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है, उसे गवा के मैं जिंदा हूँ इस तरह के जैसे तेज हवा में चिराग जलता है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे तू जवाब दे, अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। सावन आए सावन जाए, ओ बेदर्दी तू ना सर पहुंचो पहुंचो सरकार के। सरकार मेरे बेटे के लिए दुआ करें, इसको सेब चढ़ गई है जी। वो दिखती है मुर्शद साईं, हर जगह दिखती है। मैं इन सब से कहता हूँ पर ये मुझे पागल कहते हैं। सरकार हमारे पास वाले गांव की लड़की है, हम मांगने भी गए थे और बहन देने का भी वादा किया था, मगर वो नहीं माने और उसकी शादी हो गई। सरकार वो तो चलेगी ब्याह के और अपने घर में वो खुश भी है। वो खुश नहीं है, वो नहीं है खुश। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल। उसे मारे पड़ती है सरकार, उसका जिस्म ढीलो ढील हो जाता है। मुझे दर्द होता है सरकार, मुझे दर्द होता है। कानों में उसकी सिसकियां सुनाई देती है। मुझे सब पता है सरकार, मुझे सब पता है। उसका हंसना, उसका रोना, उसकी पीड़, उसका उसके साथ बैठना, उसका आप ही बदला है सरकार। वो तो ब्याह के फैसला बाद चली गई है।
इसको तो कोई खाने पीने का होश नहीं है। हम इसको जबरदस्ती खाना खिलाते हैं और इसका भाई जबरदस्ती इसको नहलाता है। इसको भला ये सब कुछ कैसे दिखता होगा? इस पे कोई दम दरूद करे सरकार। सरकार तुम कर दे सरकार, कुछ ऐसा दम कर दे, कोई ऐसा धागा दे दे कि ना दिखाई दे ना सुनाई दे, ना उसकी याद आए ना दुनिया सुझाई दे। बस दिल का शोर आना बंद हो जाए जिससे कान फटते हैं मेरे। ये लड़के क्या कर रहे हो? सरकार, कमला है, माफ कर दीजिएगा सरकार, माफ कर दे। मैं खुद खताकार हूँ।
सरकार माफी, खता हो गई। वो मैं मुरादा को मार रही थी, वो छींटे मार के भाग गई। मैं वहां बैठी बीबी मुर्शिद की दवाइयाँ लिख रही थी। शुरुआत उसी ने की। छोटी सरकार इधर ही थी, अभी भाग गई और सियाही आपको लग गई। माफी छोटे सरकार, कसम से मैंने उसे चीटा मारा था और आपको लग गई। माफी छोटे सरकार, खता हो गई। चल, सरकार ने बुलाया है तुझे। तुझे नहीं बुलाया तो उठने से पहले नहीं बता सकती थी? मैं तेरे बाबा की नौकर नहीं हूं जो तेरी मर्जी पर चलूं। शुक्र कर नहीं है, अगर होती ना तो उड़ा देती, टिकनी भी ना देती तुझे अपने घर में। नूरा फरोज, चुप कर, बड़ों से ऐसी बात करते हैं। मलका, ये कुड़ी तुझ पर तो नहीं गई, ना ही हाफिज फजलुद्दीन साहब पर। तेरा तो पूरा घराना गरीब निमाड़ा था ना। लगता है ये खबीज दागों पर चली गई है। चले अम्मा काली। चल, पर संभल के। हाँ, क्या समझी? चल। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मेरे पर्दे में लाख जलवे हैं, कैसे मुझसे नजर मिलाओगे, जब भी जरा नकाब उठाऊं तो। कहाँ लेकर जा रही हो उसे अम्मा काली? जी बीबी मुर्शिद, वो बड़े सरकार ने माजरा पूछने के लिए बुलाया था, इसे दरबार लेकर जा रही हूँ। फिर आकर मेरे पास भी बैठो। अम्मा काली ने मुझे बताया था कि मेरी शादी से पहले तुम इस घर में रहकर जा चुकी हो। छोटे सरकार, तुम ज्यादा देर ऊपर नहीं देख सकती? नहीं
नहीं सरकार, मना है। अब्बा जी ने मना किया है। क्यों? वो कहते हैं ऊंचे लोगों से निगाहें नहीं मिलाते। कौन ऊंचा? आप सरकार। एतबार की हद थी, जहाँ भी दी प्यार की हद थी। मेरी ऐसी कौन सी अमानत तुम्हारे पास रह गई थी जिसका मुझे पता नहीं चला? ना आपको पता चला, ना मुझे। आपके जाने के कुछ अरसे बाद मुझे पता चला, मगर मैंने अपना हक समझ के रख लिया। पर फिर ये एहसास हुआ कि आपके साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी। बेईमानी तो तुम्हारे साथ हुई है, मैंने की है। ना सरकार, कोई हिसाब किताब नहीं करना। बस आपकी चीज आपके हवाले करने आई थी। ऐसा क्या रह गया तुम्हारे पास? और ये किसकी बेटी है तुम्हारे साथ? गुलामों की लेके पाली है? नहीं सरकार। तो फिर आपकी बेटी है सरकार। मेरी बेटी? हाँ सरकार। मुझे तुमने तब क्यों नहीं बताया? मुझे खुद भी पता नहीं चला सरकार। आपके जाने के बाद पता चला। शायद अल्लाह को मुझे जिंदा रखने का बहाना देना था। मुझे इत्तला क्यों नहीं करवाई? कैसे आप तक इत्तला पहुंचती सरकार? कभी बड़े सरकार की पग रास्ते की दीवार बन गई, तो कभी आपको दी हुई जुबान पैरों की बेड़ी बन गई। मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा था सरकार, कि मैं आपकी बसी बसाई जिंदगी में माजी का जहर घोलने आ खड़ी हूं। सच कहती हो तुम। तुम्हारा और मेरा माजी जहर ही तो था। एक ऐसा जहर जिसे पीकर मौत नहीं आती, बल्कि सिर्फ मौत की कैफियत तारी हो जाती है। वो जानती है उसका बाप कौन है?
नहीं सरकार, तो उससे क्या कहा, दुनिया से क्या कहा, वो किसकी बेटी है? अब्दुल्ला की। अब्बा कहते थे अब्दुल्ला नाम बताना झूठ नहीं होता। अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। आखिर को सरकार भी थे तो अल्लाह के बंदे ना। उसे क्या बताया? 2 झूठ रख लिए, उम्र भर जापानी गुड़िया की तरह बोलती रही। दुनिया ने पूछा शौहर कहाँ? परदेस। बेटी ने पूछा मेरा बाप कहाँ है? परदेस। क्या नाम रखा तुमने उसका? नूरा फरोज। वो मेरी बेटी थी और मुझे पता भी नहीं चला। जी सरकार, वो आपकी बेटी है, आपकी नस्ल। हम छोटे और गरीब लोग आपकी आला नस्लों के बोझ उठा सकते तो यूं ना निकाले जाते जिंदगियों से। जब से जवान हुई है तो उसके लिए रिश्ते भी मेरे जैसे आने लगे। छोटे घरों और हल्के खानदानों के लोग, जिनका जोड़ आपकी नस्लों से जुड़ नहीं सकता। आप ऊंचे, आपका खानदान ऊंचा, आपकी नस्ल मुतबर, आपका खून आला। तंज कर रही हो या शिकवा? ना सरकार, मैं आपकी कनीज, मेरी ही पहचान तंज है। मेरे साथ रिश्ता ही शिकवा है, आपके बड़ों का शिकवा। मोहब्बत हकीकत थोड़ी बदलती है। ज्यादा से ज्यादा मानेगी नहीं, मगर कितने दिन? एक ना एक दिन असलियत अपनी पहचान करा के रहती है। मैं तो बस आपका खून आपके हवाले करने आई थी। आप जद्दी पुश्ती पीर, आपका खून, आपकी नस्ल जाके किसी छोटे खानदान में मिल जाए, ये बात अब मुझसे संभालना मुश्किल हो गई है। मेरा भतीजा भाई गुलामों का बेटा इससे शादी करना चाहता है। मोहल्ले के लड़कों के अलग रिश्ते आ रहे हैं। आप इसे अपने पास रख ले, किसी भी बहाने से। बराबरी नहीं करेगी, पर होगी तो अपने खानदान में, अपने बाप के साए तले। इतनी उम्र इतनी आपकी छांव में पलती है,
अपनी बेटी को भी अपनी पनाह में ले ले। मैं अपने हिस्से का गम पहचान गई और उसका नाम है जुदाई। मैं इसे आपके पास छोड़ के वापस चली जाऊंगी। वही कहती है तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं। देख, अभी तुझे याद किया और अभी तेरा फोन आ गया। ज़्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में फ़ोन नहीं किया। ये बताओ मामू कैसे हैं? अच्छे। और याकूब? खुदकुशी तो मैंने की नहीं, सोचा खून कर लो, इसलिए उसे मैंने मार दिया। अच्छा खैर ये बता कि पुप्पी का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? अम्मा को तो पता नहीं क्या हो गया कबीरे, हर एक के पाँव छूने को खड़ी हो जाती है। मुझे भी पैर छुआने के लिए हर वक्त जोर भरती रहती है। हाँ तो मत छूना पैर, क्यों छूती है? रहने दे, कौन सा मुझे पूरी जिंदगी यहाँ रहना है। पता है मैं समझती थी अम्मा का मुर्शिद कोई बुढ़ा खुड्डा होगा, पर ये तो खूबसूरत आदमी है। बीवी भी अच्छी है उसकी, और मेरी उम्र की एक लड़की भी है। ए लड़की, मुर्शद का और बीबी मुर्शद का नाम इज्जत से ले। ये कौन है? चमची है उनकी एक। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अकबर बादशाह के दरबार में आ गई हूँ। अम्मा आती हैं तो आए, नहीं तो यहाँ से तो मुझे लेके जाना। अरे नहीं नहीं, पुप्पी भी वहां पे नहीं रहेगी। बस तुम लोग आज रात की ट्रेन पकड़ो और वहां से रवाना हो। बस बहुत हो गई ना दुआ, और कितनी दुआएं चाहिए? अम्मा आए भी ना, मुझे तो अपना घर बहुत याद आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, नूर अफरोज। इंशाल्लाह इसका चार्जर तो मैं घर भूल आई हूँ। बात सुनो, इस मोबाइल का चार्जर मिलेगा? हम तुम्हारी तरह मॉडर्न नहीं है। अंदर गुड्डी बीबी के पास होता है हर तरह का चार्ज, जाके मांग ले उनसे। मुझे क्या पता कि कमरा कहाँ पे है। कौन सा दूसरे शहर जाके ढूंढना पड़ेगा। सीढ़ियाँ चढ़ के सीधे हाथ हो जाना। क्या मुसीबत है, एक भी नहीं की चल रही इसकी। रीस्टार्ट करके देख लें। तुम्हें कैसे पता? मेरे घर में है। रियली? हाँ, मैं ठीक कर दूं? श्योर। इसमें कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जो सेव ना की हो? नहीं। तुम्हारे पास अपना लैपटॉप है? नहीं तो, मेरी कज़न का है, मेरे मामू का बेटा है। ये लीजिए, हो गया। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है इतने से काम के लिए ये लैपटॉप जाता मेरी कज़न के घर, वहां से बन के आता वापस। कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं आप मुझे बुला लीजिएगा। वो मुझे कुछ काम था। बोलो।
आपके पास इस फ़ोन का चार्जर है? मैं घर भूल आई हूँ। तुम्हें पता है, ऐसा ही मोबाइल मुझे अब्बा जी ने पहली बार लेके दिया था 3 साल पहले, जब मैं 9th में थी। तुम वो ड्रॉ खोलो और वहाँ से चेक कर लो, सारे चार्जेस वहीं पड़े हैं। ड्रॉ तो आप खुद खोलें, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे इसमें क्या है, देख लो खुद ही तुम। ये चेक करके देख लूं? हाँ हाँ, देख लो खुद ही, चेक कर लो। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पे। कहीं सुन न ले ज़माना, कहीं सुन न ले ज़माना, ए दिल खामोश हो जा अपनी हसरतों पे। आंसू बहा के सो जा, जा अपनी हसरतों पे। आंसू बहा के सो। मलका, आप पाँव में मेहंदी नहीं लगाती क्या? नहीं। या दूसरी पायल खरीद ले या इसे भी उतार फेंक। जोड़ियों वाला जेवर अकेला नहीं पहना जाता, लोगों को शक होता है कि या तो किसी की निशानी है या फिर इंतजार जो आके अधूरी जिंदगी मुकम्मल कर ले। खामन कहाँ गया है तेरा? कमाने गया है। किधर? परदेस। कब कब आता है? गया तो लौटा ही नहीं। पैसे वैसे भेजता है? नहीं। कोई भी वास्ता नहीं रखता? नहीं। इतना गमगीन गाना गा रही थी, मेरी आंखों से तो आंसू निकल आए। तुझे तो खाम खा कम्प्लेक्स हो गया मेरी दूसरी शादी का। हालांकि मैं भी तुझे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मुंदरी से। कॉम्प्लेक्स होता है मेरी जूती को। मेरे से जाके तू तीसरी शादी कर। खबरदार जो मेरे साथ दिल लगे करने की कोशिश की तो। और चलो ना तो ना ही सही, मैं तो अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुझे भी उतनी मोहब्बत दे रहा था जितनी मुंदरी को देता हूँ। अच्छा छोड़, ये बता कि एहराम सरकार के आते ही दोनों शादियों की तारीख तय होगी? तुझे किसने कहा? मुंदरी बता रही थी। झूठ बोलती है तेरी दूसरी जोरू। उसे बोल अपने काम से काम रखे, झूठी अफवाहें ना फैलाए। तुझे को इतनी तप चढ़ रही है? एक घर का रिश्ता है। और मैं तो कहता हूँ बड़ी अम्मा सरकार की ख्वाहिश थी ये दोनों शादियाँ होनी चाहिए। जिस दिन बड़े सरकार अपने घर के फैसले तेरी मर्जी से करने लगेंगे ना, उस दिन देना अपना मशवरा। फिलहाल चल जा यहाँ से। अच्छा किया मैंने दूसरी शादी कर ली, कम से कम वहां जाके सुख का सांस तो लेता हूँ ना। तू तो हर वक्त काटने को दौड़ती है मुझे। चल जा, बड़ा आया मुंदरी का मुख पर, यहाँ की बातें वहां लेकर जाता है। चल जा। जा जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, जा। कितना बड़ा अजाब होती है एक दूसरी औरत भी, जानती भी है कि बीवी वाला है, फिर भी मुआशका करने से बाज नहीं आती।
बीबी मुर्शद, लड़की के लक्षण अच्छे नहीं हैं। सेटिंग की हुई है किसी लड़के के साथ, वाहियात वाहियात बातें करती है। मुझे तो शक पड़ता है भागने वाली थी ये किसी के साथ। इसकी माँ इसे बड़े इसरार के साथ लेके आ गई है। लगती तो ऐसी नहीं है। अरे बीबी, ये जो शहर की लड़कियाँ मोबाइल हाथ में लिए चल रही हैं ना, तो समझे कोई ना कोई दोस्त पल्लू से बांधे चल रही हैं। इसलिए आप होशियार रहें। ऐसी लड़कियां लक्की महल में रहेंगी तो बाकी मुलाजमाओं का माहौल भी ख़राब करेंगी। वो इस बार फसल से जो हिस्सा आएगा ना, तूने मुझे सोने की चांद बालियाँ बनवा के देनी है। मैं ना राबील बीबी और साले सरकार की शादी पे पहनूंगी और जलाऊंगी तेरी उस काली जोरू को। पर मैंने बड़े सरकार के घर में तो इन दोनों शादियों का जिक्र तक नहीं सुना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद ये बात अपने कानों से सुनी है। मैंने ऐसा कब कहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राज क्या है। एक घर वाले कहते हैं कि इरादा नहीं है, दूसरे घर वाले कहते हैं कि हाँ हो गई है। एहराम सरकार के आते ही दोनों शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। रहने दे। तुझे तो बस बहाना चाहिए अपनी पहली बीवी से इश्क की पिंगे चढ़ाने का। मुझे अगर पता होता ना कि वो तेरे दिल से निकली नहीं है तो मैं कभी ये जहर का घूंट ना पीती, कभी ना करती तुझसे शादी में। अरे मैं तो जमाने की बात कर रहा था। रहने दे जमाने की बात। जमाने की बात तू अपनी पहली बीवी के साथ ही जाके क्यों करता है? बहाने ढूंढता है ना उसे बातें करने के। अरे मुंत्री, कमाल करती है तू। और मैं काली से ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, हाँ। अब निकला ना तेरे मुंह से सच। उससे भी ज्यादा मोहब्बत, यानी कि उसकी मोहब्बत अभी भी तेरे दिल में है ना? तो चल जा ना, दफा हो अपने पहले बीवी के पास। और खबरदार जो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई तो। हाँ, तू भी ठीक कहता है। 2 शादियों वाला होता ही धोबी का गुत्ता, न घर का न घाट का। मैंने उनके कानों तक ये खबर पहुंचवा दी है बीबी मुर्शद कि इस हवेली वाले तो हाँ समझे बैठे हैं। अच्छा किया है। और क्या खबरें हैं वहाँ की? अभी तो कुछ खास नहीं है, मगर जैसे कोई इत्तला मिली मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगी। वो अभी जुबैदा अपने घर नहीं गई ना, जैसे ही जाएगी मैं उससे मिलने जाऊंगी, फिर वो सारी इत्तलाएं देगी हमें। अम्मा, कबीर बार बार आने का पूछ रहा है, बताना हम कब जाएंगे? तो तेरे मुर्शिद ने दुआ भी दे दी है। चल अपने घर चलते हैं। अम्मा, कबीर कह रहे कि आज रात की ट्रेन से निकल आऊं। मैं तो कहती हूँ कि आज ही चलते हैं। मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है। बोल, कह दूँ कबीरे से कि हम लोग आ रहे हैं। अगर मैं तुझे और कबीरे को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूं, तो क्या तू उसके बगैर रह पाएगी? उससे अलग करना चाहती है तो कर दे। बचपन का दोस्त है, याद तो आएगा ना। अगर खुद से अलग मत करना, तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी मैं।
बेटियां तो एक न एक दिन अलग हो ही जाती हैं। क्या तेरे मुर्शिद ने कबीर से मेरी शादी करने से मना किया है? हाँ, तेरी शादी कबीरे से नहीं हो सकती। या अल्लाह, मैं तो रात से भूखी हूँ। अब तो अपने घर चली चल। माँ, मैं तो यहाँ मर जाऊंगी। मुझे यहाँ का खाना नहीं पसंद। खा के तो देख। तुझे पता भी है मुझे नहीं पसंद ये पीली दाल। ये क्या बना है आज खाने में? आपको पता भी है मुझे हर तरह का सालन जहर लगता है, तो क्यों लाके भर दिया टेबल पे? तुमसे कितनी बार कहा है कि जो खाना होता है पहले से ऑर्डर कर लिया करो, ऐन वक्त पे शोर मत मचाया करो। जो मुझे खाना है ना, वो आपकी जाहिल बावर्चन को तो बनाने नहीं आता। आज सारी वो चीजें बनी है जिनसे मुझे चिढ़ है, और आपको पता भी है कि मुझे पीली दाल कितनी बुरी लगती है, लेकिन लाके रख दी टेबल पे। और ये चाहते तो चिकन रोस्ट भी हो सकता था, लेकिन नहीं, कीमा आलू बनेगा। और ये गुड़ वाले चावल, आजकल के दौर में गुड़ वाले चावल कौन खाता है? आप देख रहे हैं इसका दिमाग कितना खराब हो गया है। सुन रहा हूँ। मैं ऐसा क्या कहती हूँ बाबा? अम्मा की जिद है कि मैं ये सब खाना शुरू कर दूं। मुझे नहीं पसंद ये खाना, और इन्हें पता भी है कि मुझे पीली दाल नहीं पसंद, लेकिन लाके रख दी इन्होंने टेबल पे। किसी भी रिस्क को इस तरह पॉइंट आउट नहीं करते। तुम्हें जो पसंद है वो बनवा लो, वो खा लो। अरे हरगिज नहीं, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। आप भी सोचिए, लड़की जात है, जरूरी नहीं कि जो लाड बाप उठाए वो शौहर भी उठाएगा। और आप इसके नखरे उठाना बंद कर दें ताकि इसको अगले घर जाकर कोई मुसीबत ना हो। मुझे किसी पराये घर में नहीं जाना, समझी आप? मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ। भाई ये कौन सा वक्त है इस तकरार का? गुड्डी, तुम्हें जो भी खाना है तुम वो बनवा लो अपने लिए, वही खा लो। क्यों रे, तू रोज मुर्ग मसलम खाती है क्या? मुर्ग तेरी जैसी औरतों के लिए बड़ी चीज होगा, मेरे लिए नहीं। ना मेरी जैसी क्या? तू कोई नवाब की औलाद है? नवाब भी तेरी जैसों के लिए बड़ा आदमी होगा। मेरे बाप के आगे नवाब की भी क्या हैसियत। अच्छा, तू इतने बड़े बादशाह की बेटी है तो यहाँ क्या कर रही है? अपनी खुशी से नहीं बैठी हूँ। अम्मा को तेरे मुर्शिद से दुआ चाहिए थी, इसीलिए तेरी शक्ल सुबह शाम देखनी पड़ती है। ए, अदब से। सरकार ने बुलाया है तुझे डेनंग रूम में। अपनी इस आफत को लेकर पहुंच जा। हम खाना खा लेते, फिर आप बुलाते। वैसे वो क्यों अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर जाना चाह रही है? शहर में कुछ मसले हैं उसके। बच्ची की जिंदगी और इज्जत दोनों ही खतरे में है। खैर, जुबैदा बता रही थी कि लड़की का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। किसी लड़के के साथ निकल कर जा रही थी, शायद इसीलिए उसकी माँ उसे यहाँ ले आई। आप देख लीजिएगा, पराई बच्ची का मामला है। पराई बच्ची? इस हवेली की सारी बच्चियां हमारी औलाद की तरह हैं बीबी। नजर रखना और बात है, और सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेना और बात है। आपने इतनी बड़ी बात बगैर तस्दीक किए कैसे कह दी? क्या आपने भी ऐसी कोई बात महसूस की? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पढ़ी लिखी ज़हीन लड़की है, हजम नहीं हो रही हमारी मुलाजमाओं से। एक ही दिन में सबकी सब जल्दी लगी है उससे।
जिससे देखो उसी को घूर रहा है बस। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्ती हो गई उसके साथ? नहीं, पर कैलिबर अच्छा है उस लड़की का। आपको पता है बाबा, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, उसने 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा लैपटॉप सेट कर दिया और कहती है उसके घर में भी है। अच्छा, आ रही हैं सरकार। खाना खा लिया उन्होंने? इस छोकरी के नखरे बहुत है सरकार। जाने किस गवर्नर की बेटी है, किसी को खातर में नहीं लाती। अभी कह रही थी कि दाल नहीं खाऊंगी मैं। गुड, फिर तो वो मेरी बहन हुई ना। सरे पा मा गा रे गा मा पा धा मा। सलाम सरकार। सलाम। सलाम बड़े सरकार। हाथ जोड़ के सलाम कर। नहीं नहीं, ये भला हाथ जोड़ के क्यों सलाम करेगी? ये ठहरी लाट साहब की बेटी, ये भला बड़े सरकार का अदब कैसे करेगी? बड़े सरकार, ये बात बात पे मेरे बाप को बीच में ले आती है। देर से मैं उसका नाम इतनी बार नहीं सुना था जितने एक दिन में इसके ताने सुन लिए। आपके दर से दुआ लेने आए थे, जिल्लत नहीं। बदतमीजी करती है सरकार, बात बात पे अड़ जाती है। अभी कह रही थी कि अम्मा तेरे पीछे दुआ लेने आई है, मैं नहीं। मैं इस बात से इनकार नहीं करी बड़े सरकार। आप अम्मा के मुर्शिद है, मेरे नहीं। मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। ठीक ही तो कह रही है बेचारी। इसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। खाना खाओगी? शुक्रिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो वहां पे, हम लोग जरा खाना खा लें। तुम ऊपर बैठ सकती हो अगर चाहो तो। वो भूल जाती हूँ बार बार कि ये मेरा घर नहीं है। तुम इसे भी अपना ही घर समझो। थैंक यू बीबी मुर्शिद। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी मुर्शिद। अरे थैंक यू क्यों कैंसिल कर दिया? पता नहीं, हमारा इंग्लिश बोलना आपको बेअदबी ना लगे। अम्मा काली जरा इधर आइए। ये प्लेट मुझे जरा दीजिए। मैं इनके लिए भी जरा खाना डाल दूं, आपने दे दीजिए। ये लीजिए, इन्हें भी दे दें। कैसी सीधी हुई बुढ़िया, और ले मेरे बाप का नाम। सामने बैठे तेरे बाप से शिकायत ना कर दी तो मेरा नाम भी नूर अफरोज नहीं।
खाना खा लो। नहीं बड़ी सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर अफरोज, हम तुम्हें देख रहे हैं। या अल्लाह, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझसे बेनियाज अपने बाप के घर में मुरीदों की चौकी पर बैठा। ये कैसी आजमाइश है मेरे परवरदिगार। Goody, why don't you keep her in your room? Sure, no issue. अब नूर अफरोज, तुम मेरे साथ रहोगी मेरे कमरे में? साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से है। इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से है। सदियों से दिल ये मेरा तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। एक तो ये पढ़ी लिखी मुसीबत पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए हैं मेरे लिए, हैं? कभी मेरे मुंह में थर्मामीटर ठोस देती है, और हर 2 घंटे के बाद मुट्ठी भर के गोलियां दवाइयां लेके आ जाती है खिलाने के लिए। अरे ये कमबख्त डॉक्टर और कितनी दवाएं देंगे मुझे? इतनी चीर फाड़ तो कर लिए इन्होंने। नहीं खानी, अरे नहीं खानी मुझे ये गरम दवाएं। किसी को मेरा एहसास नहीं है। देखो ना भला, ये हाफिज की मैट्रिक पास लड़की के रहम करम पर छोड़ दिए मुझे। सैया 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 सैया
सैया सैया सैया सैया सैया सैया। अब कितना बुखार है? 100। रात को कितना था? 101। और कल शाम को? 100। और कल सुबह? 99। हाय ये कहाँ मर गई अब मलका? जी बीबी मुर्शिद। हो जा जाके बस सुभान से क्या अम्मा बुला रही है, जा। जी अम्मा। पुत्र पुत्र देख तो सही पुत्र, ये पागल लड़की मुझे क्या खिला रही है? तुम लोगों ने तो डॉक्टर बनाकर इसे मेरे सर पे बिठा दिया। अम्मा, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं वही तो खिला रही है आपको। इसका काम आपको वक्त पे दवाइयाँ देना और बुखार चेक करना है। कब खत्म होंगी ये दवाइयाँ? हो जाएंगी अम्मा, हो जाएंगी खत्म। ये तुम्हारे बाबा कब आएंगे लाहौर से? कल परसों तक आ जाएंगे। अब कहाँ गायब हो गई है ये मलका? आपकी फेंकी हुई दवाइयाँ चुन रही है। सुनो, इन्हें छोड़ दो, नई दवाइयाँ लेके आओ, मैं अम्मा को खिलाता हूँ। इतनी ज्यादा दवाइयाँ भी जहर बन जाती हैं बेटा। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, कुछ गाना बातें हैं। बस आप प्लीज मेरे लिए दवाइयाँ खा लें। कितनी बेकार है ये लड़की।